नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जो हमारा हो जाता है प्रैक्टिस सेट नंबर 25 हो जाता है आर्मी जीडी का। इससे पहले हमने क्या है आपके लिए 24 प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाके सारे के सारे आप देख सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट सूचना, अगर किसी को राम सिंह यादव का जो आर्मी जीडी का प्रैक्टिस सेट होता है, अगर किसी को खरीदना है तो खरीद सकते हैं। ओनली आपको यहाँ पर 25 रुपये में दिया जा रहा है। ठीक है, ओनली कितने रुपये में? ओनली 25 रुपये में आपका हो जाता है आर्मी जीडी का प्रैक्टिस सेट। और जो बात करते हैं आर्मी जीडी की जो बुक होती है वो भी ओनली 25 रुपये में आपके दी जाएगी। तो हो जाती हैं दोनों बुकें जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं 2021 के लिए। इन दोनों बुकों का कॉम्बो जो हो जाता है वो आपके ओनली आपके लिए 50 रुपये में दिया जा रहा है, दोनों की दोनों बुकें। ठीक है, अगर आप इसे बुक स्टोर से खरीदोगे तो आपके लिए वहाँ पर 250 रुपये पे करना पड़ेंगे। मगर यहाँ पे जो हमारी साइट का खर्चा है, ठीक है, जो $25 खत्म हुआ है हमारी साइट में डालने की खातिर, बस वही आपसे लिया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों की दोनों बुकों का कॉम्बो जो हो जाता है वो 50 रुपये का हो जाता है। ठीक है, अगर प्रैक्टिस सेट खरीदना है तो ओनली 25 रुपये, और आपको बुक खरीदना है तो ओनली 25 रुपये। ठीक है, और दोनों बुकें आपको 50 रुपये में हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर जिस किसी को लेना है वो ले सकता है, और नहीं लेना है तो वो आराम से हमारे जो मैं डाल रहा हूँ वो देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, अगर आपको एक साथ लगाना है, अगर आप अपने डिपेंड पे लगाना है, ठीक है, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। ओनली 25-25 रुपये में दोनों की दोनों को दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 15 क्वेश्चन, साइंस के भी 15 क्वेश्चन हो जाते हैं, 15 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, और 5 क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, रीजनिंग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चनों का एक पेपर तैयार होता है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 50 क्वेश्चन। ठीक है, ये 100 मार्क्स का आपका होता है, 1 घंटे का क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक है, तो भी स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार सा हो जाता है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की। यहाँ दे रखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल। अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो हमारा जो भारत देश है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा स्थान हो जाता है, तो इसका 7वां स्थान हो जाता है, आपको पता है। अगर जनसंख्या की बात करते हैं, अगर हम इसी में जनसंख्या की बात करते हैं तो कौन सा स्थान है, ये हमारा दूसरा स्थान हो जाता है, क्योंकि पहला किसका होता है, चीन का होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो जानकारी होती है उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाता है, वो रूस हो जाता है। ठीक है, पहला कौन सा होता है ये भी आपको देखना है। ठीक है, पहला होता है रूस, दूसरा जो हो जाता है वो आपका हो जाता है कनाडा हो जाता है। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा, कनाडा हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपका चीन हो जाएगा। चौथा हो जाएगा यूएसए, अमेरिका कह सकते हैं। पाँचवें की बात करते हैं तो वह आपका ब्राज़ील हो जाता है। छठे की बात करते हैं ये ऑस्ट्रेलिया होता है, कौन सा, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। और जो हमारा 7वां होता है वो अपना भारत हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सीरीज होती है। ठीक है, सबसे बड़ा देश होता है रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद यूएसए, उसके बाद ब्राज़ील होगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत हो जाता है। अगर यहीं पे ये तो हमने देख लिया क्षेत्रफल के अनुसार, अब हम देख लेते हैं जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, अब हम देख लेते हैं किसके अनुसार, अब हम देख लेते हैं जनसंख्या के अनुसार। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कहाँ पड़ती है, चीन में पड़ती है। चीन के बाद अपना हो जाएगा भारत, चीन के बाद हो जाएगा आपका भारत। भारत के बाद कौन सा होगा, चीन होगा, भारत होगा, फिर कौन सा हो जाता है, तीसरा यूएसए हो जाता है। ठीक है, फिर चौथे की बात करते हैं, चौथा हो जाता है तुम्हारा इंडोनेशिया हो जाता है, कौन सा, इंडोनेशिया आपका हो जाता है। फिर पाँचवें की बात करते हैं वह आपका हो जाता है ब्राज़ील। ठीक है, पाँचवा कौन सा हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। या जनसंख्या के अनुसार हो जाते हैं। अगर यही बात करते हैं हम अपने भारत की, अब बात कर लेते हैं कि भारत के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, वह आपका हो जाता है राजस्थान। कौन सा हो जाता है, राजस्थान हो जाता है। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश होता है, एमपी कर सकते हैं, मध्य प्रदेश। फिर हो जाएगा तुम्हारा राजस्थान होगा। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल के अनुसार पहला राजस्थान हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश होगा, फिर आपका हो जाता है महाराष्ट्र। ठीक है, फिर कौन सा हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर पड़ता है आपका यूपी। ठीक है, और फिर आपका पड़ जाता है गुजरात। तो इस प्रकार से जो आपका हो जाता है क्षेत्रफल के अनुसार जो राज्य हो जाते हैं, ठीक है, गुजरात हो जाएगा। अब देखो यही बात करते हैं जनसंख्या की बात। ठीक है, यही बात करते हैं जनसंख्या, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जनसंख्या की बात करते हैं तो यहाँ से सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, भाई यूपी में पड़ती है। यूपी के बाद करते हैं महाराष्ट्र में होती है ना, यूपी के बाद कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कौन सा होगा, महाराष्ट्र के बाद आपका पड़ता है बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, उसके बाद करते हैं, उसके नीचे कौन है, बिहार के बाद कौन पड़ता है, बिहार के बाद अपना कौन सा आ जाता है भाई, पश्चिम बंगाल आता है ना। बिहार के बाद कौन सा आता है, पश्चिम बंगाल आ जाता है। तो इस प्रकार से आपके सीरीज हो जाते हैं। इन सारी सीरीजों को क्या करना है, याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखो, यहाँ पर पूछ रखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस। तो यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको दे दिए हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़िएगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है सारी की सारी आपके एग्जाम के लिए। यहाँ दे रखा है सरदार पटेल का सरदार पटेल की एकता की मूर्ति, इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं, यह किस जिले में स्थित है आपको बताना है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है, तो वो हो जाती है 182 मीटर, ठीक है। 182 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई। और बात करते हैं जो अयोध्या में हमारे राम जी की जो मूर्ति बन रही है वह कितनी ऊंची हो जाती है, तो वह हो जाती है 251 मीटर ऊंची, जो हमारे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति हो जाती है, ठीक है। कितनी, ये आपकी हो जाती है 251 मीटर ऊंची। राम जी की मूर्ति कहाँ बन रही है, अयोध्या में बन रही है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं तो 182 मीटर ये लंबी है। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या पूछ रखा है कि सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो किस जिले में स्थित है, तो वो आपकी हो जाती है नर्मदा जिले में। ये नर्मदा नदी पर तो है, मगर उस जिले का भी नाम कौन सा हो जाता है, नर्मदा जिला ही होगा, ठीक है। नर्मदा जिला ही उस जगह का नाम है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहाँ पड़ती है, ये गुजरात में पड़ती है, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, यहाँ रखा है महिला के लिए निम्न में से किस में स्थान आरक्षित है। तो महिला जो हैं उनमें किस में स्थान के लिए आरक्षित किया गया है आपको बताना है। विधानसभा में बिल्कुल नहीं, राज्यसभा में, विधानसभा में, इन सभी किसी में नहीं है। लोकसभा में किस में है, सिर्फ पंचायती राज्य में इनके लिए आरक्षित है, ठीक है। सिर्फ पंचायती राज्य में ही इनका स्थान क्या है, आरक्षित है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ दे रखा है तुम्हारा बंगाल का पुराना नाम क्या है आपको बताना है। तो आपको ये मैंने कहाँ पढ़ा रखा है, ये मैंने जो आपके इतिहास के जो लेक्चर ले रखे हैं वहाँ पर आपको पढ़ा रखा है कि बंगाल का पुराना नाम क्या होता है। ये ग्रुप डी में आर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बंगाल का पुराना नाम हो जाता है गौंड। क्या हो जाता है, गौंड हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3-4 जो नाम हैं वो बहुत ही रिपीट होते हैं, बार बार किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आपके एग्जाम के लिए हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो मैं ग्रुप डी के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, यहाँ दे रखा है पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। पेरिस किस नदी के, लंदन के अंदर जो पेरिस पड़ता है वो किस नदी के किनारे स्थित है आपको बताना है, तो कौन सा हो जाएगा राइट। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल थेम्स हो जाएगा, बोल्गा हो जाएगा, सीन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए आया है उनका आंसर राइट हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, सीन आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है, बिल्कुल सही, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ दे रखा है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कौन से शहर में है स्थित है आपको बताना है। रोज राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है वो किस शहर में स्थित है आपको बताना है, ठीक है। रावी में नहीं होगा, ना फिर जयपुर में होगा, तो कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए कहाँ हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ कह रहा है तुम्हारा अभ्रक का विश्व में सबसे अधिक उत्पादन देश आपको बताना है कौन हो जाएगा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील या फिर भारत। तो बिल्कुल जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आते हुए बिल्कुल राइट हो जाएगा, कहाँ पर, भारत हो जाता है। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ कह रहा है प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी आपको बताना है। जो प्लासी का युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था, है ना। वह कब लड़ा गया था, ये आपसे पूछ रखा है। जो पश्चिम बंगाल में लड़ा गया था, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में लड़ा गया था। तो इसका आंसर आपका कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है, ठीक है। ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी, तो ये कब हुई थी, तो बिल्कुल सही कब हुई थी, ये आपका सी हो जाता है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ चुका है उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1757 में यह युद्ध हुआ था, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ दे रखा है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचना किसने की है ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। बिल्कुल अगर गीत की बात करते हैं, ये लिखा था, गीत किसने लिखा था, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रीय ज्ञान की बात करते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यहाँ पर पूछ रखा है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था, ये लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। खजुराहो गुफा किस राज्य में है आपको बताना है। ये भी मैंने जो हिस्ट्री के लेक्चर पढ़ा रखे हैं, 3 लेक्चर पढ़ाए ग्रुप डी के लिए, और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जल्द ही आपकी कल या परसों से स्टार्ट हो जाएंगे ये। तो खजुराहो गुफा किस राज्य में स्थित आपको बताना है। ये आपको पता है खजुराहो कहाँ पड़ता है, ये औरंगाबाद मध्य प्रदेश में आपकी हो जाती है। कहाँ, औरंगाबाद मध्य प्रदेश आपकी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। खजुराहो गुफा जी हैं वो किस राज्य में पड़ती हैं, मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। यहाँ दे रखा है वायुसेना का कौन सा पायलट 27 फरवरी 2019 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान क्षेत्र में उतर गया था, वह कौन हो जाता है, आपको बताना है। तो सभी को पता होगा, रटा हुआ होगा, है ना। अभिनंदन जी कहाँ गिरे थे, पाकिस्तान में गिर गए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो लाल ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह जाना जाता है। तो लाल ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह जाना जाता है, आपको बताना है। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है, बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, बृहस्पति या फिर पृथ्वी। तो पृथ्वी तो नीला ग्रह हो जाता है, ठीक है। बृहस्पति पीला ग्रह हो जाता है, तो एक ही बचता है मंगल ग्रह, जो कौन सा होता है, लाल ग्रह कहलाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आता है। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखो प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च कहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च जो है वो कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है, ठीक है। पटना, गोवा, दिल्ली या फिर मुंबई। तो कहाँ पर हो जाएगा, सेंट कैथेड्रल चर्च। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कहाँ हो जाता है, गोवा में हो जाता है। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, यहाँ रखा है भारत में झंडे का लंबाई तथा चौड़ाई किस अनुपात में होता है, आपको बताना है, ठीक है। भारत में जो झंडा है, ठीक है, जो अपना तिरंगा है, उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात बताना है, कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल कौन सा राइट रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3:2 हो जाएगा। और बांग्लादेश का कितना होता है, 5:3 होता है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा झंडा है ना, पूरे विश्व में सबसे बड़ा झंडा किसका है, ये बांग्लादेश का हो जाता है। कह सकते हैं लंबाई होता है 5 की और चौड़ाई हो जाती है 3 की, तो 5:3 का हो जाता है बांग्लादेश का झंडा, ठीक है, बिल्कुल। तो बात करते हैं, यहाँ पर पूछ रखा है कि भारत का झंडा कितना हो जाएगा, 3:2 का हो जाएगा। इसमें 3 नग होते हैं, इनके बारे में भी जानकारी देख लेते हैं। सबसे ऊपर होता है केसरी, सबसे ऊपर कौन सा होता है, केसरी। उसके बाद सफ़ेद होता है ना। उसके बाद क्या होता है, सफ़ेद होता है। जो इसमें चक्र होता है, अशोक चक्र है ना, जहाँ से ले रखा है, ये कैसे रंग का होता है, ये होता है नीले रंग का। किस रंग का होता है, नीले रंग की होती हैं। 24 तीलियाँ होती हैं इसके अंदर, ठीक है। और यही बात करते हैं, जो हमारा जो बीच में नीचे बच जाता है वो कौन सा है, ग्रीन, मतलब हरा होता है, ठीक है। अब इनका जो इनका मतलब होता है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं केसरी रंग की, तो ये किसका होता है, ये होता है साहस और ताकत का। इसका ये होता है तुम्हारा केसरी रंग होता है साहस व ताकत का रूप होता है। और बात करते हैं सफ़ेद क्या होता है, ये होता है शांति का रूप होता है सफ़ेद। फिर बात करते हैं हरे की, ये विकास का रूप होता है, विकास और उर्वरता। किसका, विकास और उर्वरता का होता है, और ये उर्वरता का होता है, ठीक है, उर्वरता लिख सकते हैं। विकास और उर्वरता का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर हमने सारी की सारी जानकारी देख ली है। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आराम से कर सकते हैं। और इसको जो संविधान में एक प्रकार से कह सकते हैं कि अपनाया गया था, वो अपनाया गया था, ये भी लिख लेना, ठीक है। वह कब अपनाया गया था, ये अपनाया गया था 12 जो कब होगा ये, नहीं हाँ कितने 22 जुलाई, ठीक है, 24 नहीं होगा 22 होगा, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को के ये अपनाया गया था। तो सारे इंपॉर्टेंट जानकारी झंडे से आपके हो जाती हैं, इनको लिख लेना एक जगह और याद कर लेना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ दे रखा है पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। किसकी बात कर रहा है, पश्चिमी। हमारा भारत किस प्रकार से होता है, भारत की बात करते हैं तो भारत हो जाता है इस प्रकार से, ये नक्शा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका नक्शा हो जाता है। ये इस प्रकार से बात करते हैं तो ये क्या है, एक प्रकार से कह सकते हैं हमारे भारत का नक्शा है। तो यहाँ पर कौन सा पड़ता है, जो बंदरगाह है कौन सा है, मुंबई का, है ना। कौन सा है, मुंबई का, क्योंकि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर क्या होता है, सॉरी, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, इधर क्या होता है, दक्षिण। तो सबसे पूरब में क्या है, पूरब में यही साइड पड़ता है। गुजरात पे तो कोई है नहीं, क्योंकि गुजरात का थोड़ा सा नुक्का होता है। फिर कहाँ पड़ता है, मुंबई ही पड़ता है। तो मुंबई में बंदरगाह है, ठीक है, यही दे रखा है मुंबई, बाकी कोई तो यहाँ पर है नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, मुंबई यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो क्या कर रहे हैं कि पश्चिम तट पर सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, ये मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिन लोगों को ऑप्शन नंबर डी आंसर आते हुए बिल्कुल राइट आंसर। अब यहाँ से हमारे 15 क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस के हो जाते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसको भी देख लेते हैं फटाफट।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो यहाँ पर बताना है सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है। यहाँ दे रखा है ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है। ध्वनि का सबसे अधिक वेग जो होता है वो किसमें होता है आपको बताना है। स्टील में होता है, पानी में, वायु में या फिर निर्वात में। जहाँ वातावरण नहीं होगा वहाँ तो कुछ होगा नहीं, वायु और पानी और फिर स्टील की बात करते हैं तो किस में होता है। जो ध्वनि का वेग होता है ठोस में, ठोस में क्या होता है सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। स्टील क्या होती है, ठोस होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा था बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखो यहाँ पर शक्ति का मात्रक क्या होता है, ठीक है। शक्ति का जो मात्रक होता है वो कौन सा होता है आपको बताना है। बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिएगा। विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन बल का हो जाता है, कैलोरी जो हो जाता है ऊष्मा का हो जाता है। तो एक ही बचता है कौन सा, वाट। वाट भी लिख सकते हैं और किलोवाट भी होता है, दोनों के दोनों शक्ति के मात्रक होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए, ठीक है। आगे देखो निम्न में सदिश राशि कौन सी है आपको बताना है। जो सदिश राशि आपको बता रखा है, सदिश राशियों की पहचान क्या होती है, जिसमें एक बार बाद दे रखा होगा वो सारी की सारी सदिश होती हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पर कौन सदिश है, ठीक है। सिर्फ वाला देखो यहाँ पर बाद दे रखा है, यहीं पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है, सदिश आपकी हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी किसी में बा नहीं है, यहाँ पर है मगर फटा बा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विस्थापन हो जाएगा। ये भी है मगर ये सेकंड नंबर पे है, तो पहले नंबर पे क्या करेंगे, वरीयता देंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ बल का सही सूत्र कौन सा होता है। बिल्कुल बल का सही सूत्र कौन सा होता है, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो कौन सा राइट होगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान बटे त्वरण है तो ये तो होगा नहीं, ये त्वरण स्क्वायर होगा, ये भी नहीं होगा, ये वेग स्क्वायर है। तो कौन सा हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो यहाँ रखा है पानी का घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर होता है। घनत्व की बात कर रहा है, पानी का घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर होता है। तो सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है कौन सा होगा। घनत्व कब होगा, जब उसके जो कण हैं बिल्कुल पास पास में होंगे, ठीक है। बिल्कुल पास पास में होंगे तो वही बताना है वो कब होंगे। अगर बात करता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ बन जाती है, जो क्या होती है अपना जो खुद का आयतन होता है, पानी का आयतन वह बढ़ जाता है, तो इसका तो दूर दूर हो जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। 100 डिग्री सेल्सियस भाप बन जाती है तो ये भी दूर दूर हो जाते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस पे भी दूर दूर होंगे, मगर 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी होता है। और पानी मतलब क्या होता है, बिल्कुल पास पास में कण, है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर राइट होगा, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस भाप बन जाती है तो भी दूर हो जाएंगे, बर्फ बनेगी तब भी दूर होंगे। और बात करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस तो काफ़ी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी यहाँ पर राइट होगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो साधारण जो हमारा पानी होता है उसका ताप क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 को। यहाँ पर देखिएगा कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ दे रखा है तुम्हारा क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र जो होता है वह आपको बताना है, यहाँ पर कौन सा राइट रहने वाला है। बिल्कुल इसे क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र, क्लोरोफॉर्म को और क्या कहते हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल ट्राइक्लोरोमीथेन, है ना। क्या कहते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन। तो यहाँ पर देखना है कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। बिल्कुल ट्राइक्लोरोमीथेन, है ना। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, CHCl3। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये होता किस में यूज है ये भी आपको बता दूं। जो हमारा होता है क्लोरोफॉर्म का जो यूज होता है, मतलब CHCl3 का जो यूज होता है वो होता है जब किसी को बेहोशी के प्रकार से कह सकते हैं कि, है ना, के प्रकार से रोगी को जो शल्य क्रिया होती है, कह सकते हैं रोग शल्य क्रिया होती है, जो मूर्छित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, एक प्रकार से बेहोश करने के लिए, है ना, शून्य करने के लिए क्या जाता है, एक प्रकार कह सकते हैं, ठीक है, कि जगह शून्य की जाती है उसमें क्लोरोफॉर्म का क्या जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। CHCl3, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का क्या होता है, CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, इसे ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 को देखिएगा। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए यहाँ रखा है, निम्न में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है। अब जल जनित कौन सा रोग नहीं है आपको बताना है। हैजा ये भी हो जाता है, जल जनित रोग होता है ना। फिर बात करते हैं आंत्र ज्वर, ये भी हो जाता है। और अमीबिया पेचिस ये भी प्रदूषित जल के कारण होती है। मगर दमा की बात करते हैं, ये क्या होती है, ये प्रदूषण के कारण होती है मगर जल के कारण नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, दमा। आगे देखते हैं 23 को। देखो यहाँ क्या रखा है, इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके द्वारा होती है। बिल्कुल जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट।
इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके कारण होती है आपको बताना है। बिल्कुल बताएगा यहाँ पर कौन सा राइट होगा कि विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया या फिर में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, बिल्कुल इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ पर हो जाएगी तुम्हारी वायरस से होने वाली, ठीक है, किससे हो जाएगी, ये आपके हो जाती है वायरस से होने वाली बीमारी होती है इन्फ्लुएंजा, ठीक है। और जीवाणु और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वायरस, तो यार जीवाणु और बैक्टीरिया, ठीक है बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है 24। यहाँ दे रखा है तुम्हारा ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है। ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है आपको बताना है। O2 ऑक्सीजन हो जाएगी, O3 ओजोन हो जाएगी और H2O जल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 को देखिएगा। यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 60 केजी हो तो चंद्रमा पर इसका वजन कितना होगा आपको बताना है। अगर किसी वस्तु का वजन जो है पृथ्वी पर कितना दे रखा है, 60 केजी दे रखा है, तो पूछ रखा है कि उसका चंद्रमा पर वजन कितना होगा। तो क्या होता है इसमें, जो पृथ्वी का वजन होता है उसका 1/6 जो होता है वो कहाँ होता है, चंद्रमा पर होता है, ठीक है। कितना होता है, 1/6 चंद्रमा पर होता है। यहाँ पर पृथ्वी पे 60 दे रखा है, अगर मैं 1/6 इसका निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 6 कितना आ जाएगा, 10 केजी आ जाएगा। तो इसका मतलब जो 60 केजी अगर पृथ्वी पर कोई व्यक्ति है तो वह चंद्रमा पर अगर जाएगा तो कितने केजी का रह जाएगा, आप कहोगे सिर्फ 10 केजी का रह जाएगा। इसका मतलब उसका चंद्रमा पर जो वजन होगा वो कितना होगा, 10 केजी का हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट होगा, 1/6 भाग वहाँ पर रह जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी राइट आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर आते हुए आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 26। यहाँ दे रखा है हीरा विद्युत का क्या होता है आपको बताना है। तो कोयला क्या होता है, कोयला क्या होता है आपको ये भी देखना है ना। हीरा क्या है, कोयला का अपर रूप ही है, ठीक है बिल्कुल। कार्बन का क्या है, अपूर्व कार्बन, और हमेशा क्या होती है, विद्युत का क्या होती है, कुचालक होती है। जो कार्बन होती है वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए आगे बढ़ेगा। रुधिर एक क्या है, रुधिर है क्या आपको बताना है। रुधिर की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी, है ना बिल्कुल। तो यहाँ पर आंसर देना है, कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। रुधिर एक उत्तक है, कौन सा उत्तक हो जाता है, तो ये तरल संयोजक उत्तक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिन लोगों को ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए तरल संयोजी उत्तक हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल सही। इसकी खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। आगे बढ़ते हैं, रक्त समूह की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीन ने की थी। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। रुधिर की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने, और इसकी जो समूह हो जाता है उसकी खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीन ने की थी, ठीक है। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है आपको बताना है। और बायोगैस किस किस का मिश्रण होता है, तो ये आपका ब्यूटेन बायोगैस की बात कर रहा है तो यहाँ पर मेथेन एथेन प्रोपेन का होता है, ठीक है। मेथेन एथेन प्रोपेन का होता है, एसिटिलीन का नहीं होता। यहाँ दे रखा है सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, ये पूछ रखा है। होते तो तीनों हैं, मेथेन एथेन प्रोपेन, मगर पूछ रखा है सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो किसकी होती है, मेथेन की होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए आगे देखो 29 का आंसर आपका कौन सा होने वाला है, ठीक है बिल्कुल 29 की बात करते हैं। यहाँ दे रखा है 17 सी, ऊपर दे रखा है 135, ठीक है। नीचे 17, बीच में सी, ऊपर 135। तो आपको बताना है न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, जो ऊपर वाली संख्या होती है और नीचे वाली जो संख्या होती है, ठीक है। ऊपर कितना है, 35 होगा यार, Cl दे रखा होगा, ठीक है। यहाँ पर Cl है, यहाँ पर क्या है, Cl दे रखा है और यहाँ पर ओनली 35 है, ठीक है। ओनली 35 है। न्यूट्रॉनों की संख्या हमें निकालना है, लिख लेना। ऊपर वाला लिख लेते हैं पहले तो हो जाएगा पहले, और जो नीचे वाले होते हैं वो लिख लेते हैं बाद में। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी। वैसे इसका फार्मूला होता है, ठीक है, इसका फार्मूला होता है, मुझे ध्यान नहीं रहा, इसका फार्मूला होता है कुछ, ठीक है, तो देख लेना, ठीक है तुम। मगर बस न्यूट्रॉन याद रख लेना कि ऊपर वाला और नीचे वाले को क्या करना, माइनस करना है। ऊपर वाले में से नीचे वाले को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा। न्यूट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने इस प्रकार से याद कर रखा है एक प्रकार से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसकी जो न्यूट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, वो आपकी 17 हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 17। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि नीचे वाले प्रोटॉन होते हैं। यहाँ दे रखा है तुम्हारा एंजाइम डैश है। एंजाइम होता क्या है आपको बताना है। एंजाइम क्या है, एंजाइम है क्या, ठीक है बिल्कुल।
तो आंसर देना है एंजाइम है क्या। तो बात करते हैं, सभी एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, मगर सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो एंजाइम जो होते हैं वो कौन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं, मगर जो प्रोटीन है वो एंजाइम से बना हुआ नहीं होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, सभी एंजाइम जो होते हैं क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट होगा। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैथ के आपके लिए 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इन्हें भी फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है, इसका आंसर कौन सा होगा सभी लोगों को बताना है। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर दे रखा है 10.3 दे रखा है, ठीक है, और मल्टीप्लाई आपका दे रखा है कितना, 0.07 दे रखा है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर 7 या 21 का 1 आ जाएगा, यहाँ से लगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 7 से ही करते हैं सिर्फ, ठीक है। 0 के यहाँ पर 2 आ जाएगा और 7 एक कितना हो जाएगा 7। और बाकी बात करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी हमें कुछ ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये एक संख्या रखी है, एक ही से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर कितने बार पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 के बाद है, यहाँ 2 के बाद पॉइंट, यहाँ 1 के बाद पॉइंट, ठीक है। तो एक ये हो जाता है, 2 और ये हो जाते हैं, कितनी दोनों संख्या हो जाती हैं, 3 हो जाती हैं। इसका मतलब इधर से 3 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो कहाँ आ जाएगा, इतना हो जाएगा। कितना देख सकते हो आप यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, यहाँ पर हो जाएगा 0.721। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए कितना हो जाएगा, 0.721। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन देखिएगा 32। यहाँ दे रखा है, एक विद्यालय में 70 लड़के और 280 लड़कियां हैं, विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है, यहाँ पर बताना है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है, एक विद्यालय में 70 लड़के हैं। देखो 70 हो जाएंगे तुम्हारे कौन, बॉयज़ हो जाते हैं, 70 हो जाते हैं तुम्हारे बॉयज़, ठीक है। और दे रखा है तुम्हारी, मैं 20 से लिख लूँगा क्योंकि टाइम क्या है, वो जगह यहाँ पर क्या है ज़्यादा घिर जाएगी, ठीक है। 70 क्या हो जाएंगे तुम्हारे बॉयज़ हो जाएंगे। और बात करता हूँ 280 तुम्हारी क्या हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी। अगर टोटल छात्रों की बात करता हूँ तो टोटल छात्र मेरे कितने हो जाते हैं, आपका हो गए 0 के 0, 7 दूनी 14, 1 15 के 5, यहाँ से लगा 1 2 और 1 3, कितने हो जाते हैं, 350 आपके हो जाते हैं टोटल छात्र। मगर पूछ रखा है उसने कि विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है, बॉयज़ कितने दे रखे हैं, 70। टोटल जो हो जाते हैं मेरे पास कितने दे रखे हैं, 350 में से, क्योंकि 350 में से निकालना है परसेंटेज, ठीक है। ज्ञात किस में करना है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत करूंगा तो कैसे करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कटेगा, 7 पंजे कितना आ जाएगा, 7 पंजे कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, तार मतलब कितना हो जाएगा, ये आपका 20% निकल के आ जाते हैं बॉयज़। तो जो लड़कों की संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 20% हो जाती है। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी आया है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, क्योंकि जो भी हम निकालते हैं परसेंटेज टोटल पे निकालते हैं, तो बॉयज़ और मैंने गर्ल्स को क्या कर लिया, जोड़ लिया, 350 निकल के आ जाता है। बॉयज़ों का परसेंटेज ज्ञात करने के लिए कह रखा है कि लड़कों का परसेंटेज ज्ञात करो, तो लड़के कितने हैं, 70, टोटल कितना है, टोटल हो जाएगा 350। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बस यही इतना ही मैंने किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 का यहाँ पर आंसर देना है, कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ दे रखा है तुम्हारा 35 रुपये प्रति किलो की दर से 3 केजी प्याज तथा 20 रुपये प्रति केजी की दर से 2 किलो प्याज का मूल्य ज्ञात करना। अरे बिल्कुल जी दे रखा है, 35 रुपये प्रति केजी की दर से 3 किलो कितना हो जाएगा, 35 तियाँ कितना हो जाता है, तो 3 तियाँ 9, 90 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाता है, 35 तियाँ 105। और यही बात करते हैं, तथा 20 रुपये प्रति किलो की दर से 2 किलो प्याज। अगर 20 रुपये की बात करूंगा, 2 किलो प्याज कितना हो जाएगा, 40 रुपये का। टोटल मूल्य पूछ रखा है कि टोटल चावल का मूल्य कितना, हाँ चावल का मूल्य ज्ञात करें। 22 केजी 2 किलो, 22 रुपये प्रति केजी 2 किलो चावल का मूल्य ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा। अच्छा सभी का पूछ रखा है कि सभी का कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 145 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। आपके साथ ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है, पहले मैंने क्वेश्चन नहीं किए हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं पूछ रखा था, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन में, क्या है घुमा कर दे रखा है कि मूल्य ज्ञात करें, यहाँ पर होना चाहिए था, मगर यहाँ पे दे रखा है चावल का मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा दे रखा है, ये नहीं पूछ रखा है, उसने पूछ रखा है टोटल जो पैसे होंगे, अमाउंट जो होगा वो कितने का होगा। तो कितने का हो जाएगा, जो खर्चा होगा वो 145 रुपये का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए आगे बढ़ेगा। एक व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने रुपए 16% वार्षिक की दर से उधार दिए, 2 वर्ष बाद वह कितना मिश्र धन चुकाएगा आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। मिश्र धन निकालना है, सीधी बात हो रही है। ये क्या निकालना है? मिश्र चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालते हैं, एक ट्रिक आपको बता रखी है। पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 16 को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो कितने हो जाएगा, 16% को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करूंगा तो 100 से नीचे आ जाएगा। ठीक है भी, 2 से काट सकता हूँ, 2 ने कितना, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, यहाँ कितना आ जाएगा 50, फिर 2 से काटूंगा 4 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 25, है ना। ये हो जाएगा तो आपका कितना हो जाता है 24 से 25, 4 बटे कितना हो जाएगा, 4 बटे आपका हो जाता है 25। ये आपका हो जाता है। 2 वर्ष के बाद पूछ रखा है कि मिश्रधन कितना होगा। 2 वर्ष के बाद पूछ रखा है उसने कि मिश्रधन जो होगा आपका कितना रहने वाला है। ठीक है, यही तो पूछ रखा है। तो मैं 2 बार कर लेता हूँ। 25 में कितना बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा, है ना। 25 से पहली बार 25 4 बढ़े कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। ठीक है, फिर 25 में 4 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। 2 वर्ष की बात करा तो मैंने 2 वर्ष लिख लिए। इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 29 29 कितना होता है, बिल्कुल 29 29 होता है तुम्हारा 861 हो जाता है। ठीक है, 29 29 841 होगा ना, 29 29 841, 29 29 841 यही होगा। और 25 25 में कैसा होता है 625 होता है, 25 25 में 625। ठीक है, ये आपका हो जाता है यहाँ पर। तो वो कह रहा है कि मिश्रधन कितना होगा। मिश्रधन हमारा ये हो जाता है और जो मूलधन हमारा हो जाता है ये वाला। तो बात करते हैं कितने गुना है। तो मूलधन अगर ये मूलधन यहाँ पर ये दे रखा है, मगर मूलधन यहाँ पर बात करते हैं तो इतना दे रखा है, तो कितना हो जाता है 7 9 3 7 5। ये कितना गुना हो जाता है ये आपको देखना है। ये कितना गुना है तो इससे भाग दे देते हैं। ठीक है, 625 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 से काट लेते हैं तो 5 1 5, 5 1 5, 5 दूनी 10, 55 25 होता है। फिर 5 से इधर काट लेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 1 5 जाएगा, यहाँ पर 55 25 हो जाएगा, 4 हो गए तो 5 8 40 हो जाएगा, 3 हो गए। ठीक है, 5 7 35 हो जाता है, 2 हो गए 55 25 हो जाएगा। फिर 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा। 5 से यहाँ पर काटेगा, 5 3 15 हो जाएगा, फिर 5 3 15 हो जाएगा और यहाँ कितना बचेगा 5 1 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 1 5 हो जाएगा और बचेगा 3, 5 7 35 हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेगा 55 25 बार, पर 5 से काटेगा तो 5 6 30 हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा। 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, 5 1 5 हो जाएगा और 5 7 5 1 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 7 हो जाएगा तुम्हारा 35, मतलब कितना हो जाएगा 127 बार हो जाएगा। तो मिश्रधन पूछ रखा है तो ये भी 127 बार हो जाएगा। 27 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 7 एकन हो जाएगा तुम्हारा 7, कितना हो जाएगा 7 एकन हो जाएगा तुम्हारा 7। तो यहाँ पर जो 7 आ रहा है ना, जो 7 आ रहा है तो इकाई का अंक 7 यहीं पर दे रखा है, बाकी किसी में 7 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, आपका इतना ही निकल के आएगा। ठीक है, इतना ही निकल के आएगा जब मल्टीप्लाई करोगे, इतना तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने इकाई के अंक सही कैसे निकाल के कर दिया। एग्जाम में भी आपको इकाई के अंक सही देखना है। अगर इसका दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा होता तो इनका जो अंतर होता यहाँ पर निकल के आता, वह इनका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता। तो इस प्रकार से हमारी शॉर्ट ट्रिक हो जाती है। ठीक है, ये आपके अनुपात समानुपात से निकाली हुई शॉर्ट ट्रिक हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को हमें पूरा करने से मतलब नहीं है, क्वेश्चन का मतलब है हम किस प्रकार से उसे अटेंड करते हैं, कितनी जल्दी क्वेश्चन को कर पाते हैं। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। दे रखा है तुम्हारा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति, वही जो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, बस डायरेक्ट ये पूछ रखा है। तो मैंने पता रखा है जब मीटर प्रति सेकंड में किसी गति को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब कभी हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो 18/5 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर पूछ रखा है कि जो 55 किलोमीटर प्रति घंटा है उसे मीटर प्रति सेकंड में क्या करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा। ठीक है, 8 से काट दूंगा, 18 पंजे 18 गुणा 18 3 54, 18 3 क्या हो जाएगा 54, तो हमारा कितना हो जाएगा 3 पंजे 15 मीटर प्रति सेकंड आ जाता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए। ठीक है,
बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आता है 36 मुझे लग रहा है कि 1500 रुपये का कुछ भाग 1500 रुपये का कुछ भाग 10% साधारण ब्याज पर तथा बाकी 7% साधारण ब्याज पर दिया जाता है, जो 3 साल बाद ब्याज के रूप में कितना प्राप्त होता है? 396 रुपये प्राप्त होता है। तो 10% पर कितने रुपए ब्याज पर दिया गया था ये आपको बताना है। जो 10% पर जो दिया गया था ब्याज पर, वह कितना अमाउंट दिया गया था ये आपसे पूछ रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर देना है सभी लोगों को। यहाँ पर आंसर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल। तो बात करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। देखो पहले की बात करूं, पहला दे रखा है यहाँ पर कुछ राशि, टोटल जो राशि थी वो कितनी थी? 1500 रुपये थी। उसने 10% पे कुछ भाग दे दिया और कुछ भाग दे दिया उसने 7% साधारण ब्याज पर। कितनी साल तक दिया? 3 साल तक दिया। टोटल बात करूँ 7%, 10% से और 7% जो मुझे अमाउंट प्राप्त हुआ, जो साधारण ब्याज जो मुझे प्राप्त हुआ है वो कितने का हुआ है? आप कहोगे 396 रुपये का यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो पूछ रखा है उसने 10% पर जो अमाउंट दिया था, ठीक है, वो कितनी भाग, कितने जो 500 रुपये में दिया था अमाउंट, वो कितना दिया था, यह आपसे पूछ रखा है। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, जो मुझे ब्याज मिला है मैं ऐसा कर लेता हूँ, टोटल अमाउंट निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे टोटल पे मतलब 1500 मैंने दिए, मुझे मिला कितना? 396। तो मुझे कितने परसेंट मिला टोटल मिला के बात करता हूँ, तो निकाल लेता हूँ बीच वाला। तब मैं इसे मिश्र ढंग से आराम से कर सकता हूँ, ठीक है। जो हमारा मिश्र मूल वाला होता है फार्मूला, उससे हम आराम से कर सकते हैं। तो बिल्कुल, तो बीच वाला निकाल लेते हैं हम, है ना। बिल्कुल। तो 1500 की बात करूंगा, 1500 मूलधन है, मैं मान लेता हूं कि x% है, 3 वर्ष वहां पर दे रखा है, 3 साल के बाद प्राप्त होता है बराबर 100। और मुझे जो ब्याज प्राप्त होता है टोटल वो कितना होता है? 396 प्राप्त होता है। तो मुझे जो परसेंटेज निकाल के आ जाएगी, टोटल अमाउंट पर कितने परसेंटेज ब्याज मिलना, कितने परसेंटेज मुझे मिला है, वो निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। फिर मैं मिश्र धन में से लगा लूंगा, आराम से आंसर आ जाएगा मेरा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 15 से इसे काट सकता हूँ, कटेगा नहीं कटेगा। 15 से बात करते हैं, पहले 3 से ही काट लेते हैं, है ना। 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6। अब 15 से काट के देख लेते हैं। 15 15 चौका 60, 55 90, 50 120, 15 135, 15 नहीं मैं 135 हो जाता है ना। तो 15 से तो भाई कटेगा नहीं, है ना। 15 से फिर तो यह कटेगा नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी। 1500 दे रखा है, वो कितना है? 396 दे रखा है ना। 396 दे रखा है, 3 साल के बाद निकालना है। 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6। अब मैं इसे काटूंगा तो कट नहीं रहा ये तो। 3 साल के बाद साधारण ब्याज कितना होता है? 396 प्राप्त होता है। मैंने इससे ये काट दिए दोनों, ठीक है। 3 से मैंने क्या काटा? 3 से इसे काटा, 15 एकम 15। तो रुको, अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्या इसमें? रुक जा, ठीक है, भी हो गया यार, सही कर रहे थे अपना, है ना। अपने क्या कर रहे थे? सही कर रहे थे। यहाँ पर क्या दे रखा था? 1500 दे रखा था, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? x% निकाल लेते, 3 साल को निकाल लेते, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 100। और यहाँ कितना दे रखा था? 396 दे रखा था, ठीक है। 0 0 0 से 0 काट दिया था, और यहाँ पर 3 से काट दिया, 3 3 3 9, 3 दूनी 4। बिल्कुल आराम से कर रहे थे, बिल्कुल सेम पॉइंटों में आएगी, ठीक है। पॉइंटों में निकल के आएगी, वही तो मैं कह रहा हूँ मैं, पॉइंटों में क्या आ रही है, ठीक है। इसको कर लेते हैं फटाफट। यहाँ 3 से कट जाएगा, 3 को देख लेते हैं, 3 चौका कट जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12, 44 बार हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 44 बटे आ जाएगा 5। जब इससे x बराबर निकालेंगे तो 8 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 0.5 अट्ठे 40 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 8.8% जो हमारी निकल के आ जाएगी। टोटल जो हमें ब्याज प्राप्त हुआ है वो कितना हुआ है? 8.8% हुआ है। कुछ अमाउंट पे मिला हमें 10% का ब्याज, कुछ पे मिला हमें 7% का ब्याज, और टोटल जो मिला है वो हमें कितने का ब्याज मिला है? वो 8.8% का मिला है। टोटल बीच में रख लेते हैं, अब दोनों को क्या कर लेते हैं? डिफरेंस कर लेते हैं, ठीक है। इसको इस 10 में से 8.8 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 1.2। और जब 7 में से मतलब 8.8 में 7 घटाऊंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1.8। पॉइंट से पॉइंट मेरा जाएगा कट, तो यहाँ बचेगा 18, यहाँ बचेगा 12, ठीक है। अब तो यहाँ पर 18 और 12 बच जाता है, पॉइंट तो हट गया, है ना। पॉइंट का हट आप कर लेते हैं, तो कितने से जाएगा? 3 से कटेगा, यहाँ हो जाएगा 3 चौक 12, यहाँ हो जाएगा 3 पंजे 15। तो कितना आ जाता है? ये हमारा जो बंटवारा हो जाता है वो हो जाता है 5:4 का। टोटल की बात करूँ, टोटल बंटवारा कितने का है यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो कौन सा राइट आंसर रहने वाला है यहाँ देखो। तो 15 चौका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 5 4 कितना हो जाएगा? 9, है ना। 5 4 कितना हो जाएगा? 9। पूछ क्या रखा है इसने? यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा? अरे सॉरी, यहाँ पर 18 होगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है,
तीन चौक कितना हो जाएगा 12, तीन पंजे पे कितना हो जाएगा, तीन पंजे 15 हो जाएगा, तीन छक 18 होगा, सॉरी तीन छक 18 होगा। यहाँ पर दो से काटूंगा, दो दूनी 4 जाएगा और यहाँ पर दो तीन कितना जाएगा 6। अब जो अनुपात हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 3:2 का। तो 3:2 बराबर टोटल कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट हमारा हो जाता है 5। मगर यहाँ पर 5 नहीं दे रखा है, यहाँ पर जो अमाउंट दे रखा है वो 1500 दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है, 1500 दे रखा है। तो कितने के बराबर पूछ रखा है कि 10% का क्या होगा, 10% का कितना है 3 दे रखा है। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 3 15, मतलब 300 आ जाएगी। तो 3 बराबर 3 कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं 3 की मल्टीप्लाई करूँगा, 300 के 3 कितना हो जाएगा, 900 आपका हो जाता है। तो ये हमारा अमाउंट हो जाता है 900 रुपये। अगर वह 7% का पूछता तो कितना हो जाता है, 3 दूनी कितना हो जाता है 600 रुपये। और टोटल ऐड करेंगे 900 और 600 कितना हो जाएगा 1500। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए। ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं था, फ्रैक्शन वैल्यू में इसमें कर सकते थे। ठीक है, आराम से। जैसे हम परसेंटेज टोटल परसेंटेज हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम किस में करते हैं, मिश्रण में। ये हमारी मिश्रण विधि होती है, उससे क्या हो जाता है, ये इजी हो जाता है। तो हम मिश्रण वाले विधि में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। पहले अनुपात में ज्ञात कर लेंगे कौन सा अमाउंट कितने के अनुपात में है। तो 3:2 में अमाउंट जो है बटा हुआ है, मगर कह रहा है यहाँ पर टोटल अमाउंट है 1500। तो टोटल अमाउंट की बात करेंगे, 3 और 2 कितना हो जाता है 5, और 5 बराबर कितने के है 1500। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 से काट लो, 5 3 1500, 1 बराबर 3 के, तो 3 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ कितना हो जाता है 3 दूनी 6। तो एक हो जाता है 900 अमाउंट, एक हो जाता है 600। 600 दिया था 7% पे और 900 दिया था उसने 10% के ब्याज पर। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। समझ में आया तो बेहतर है, नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट और कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, 37 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, आपको आंसर देना है यहाँ पर कौन सा राइट होगा। यहाँ देखा है, यदि दिए गए चित्र में कोण AOC तथा कोण BOC एक सरल रेखा में बनाते हैं तो x का मान बताना है, x का मान क्या रहने वाला है। तो बात करते हैं जो यहाँ से यहाँ तक जो दे रखा है, आपको पता है यहाँ से यहाँ तक का जो आपको दे रखा है, इसका मतलब इसका अंश कितना होता है, 180 का होता है ना, 180 डिग्री का होता है। मगर यहाँ पर जो दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 4x प्लस मान सकते हैं कि 5x बराबर कितना हो जाता है, 180 हो जाता है ना, इतना हो जाता है। इन दोनों को ऐड कर लूँगा तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, 9x बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। और जब मैं 9 से काटूंगा इसे तो 9 दूनी 18, यहाँ पर कितना आ जाएगा x बराबर निकल के आ जाएगा 20 डिग्री। मगर पूछ क्या रखा है, x का ही मान पूछ रखा है, तो x का मान क्या निकल के आया, 20 डिग्री निकल के आ जाता है, ऑप्शन नंबर डी। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए आराम से ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा 38 का। यहाँ दे रखा है एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि उस प्लॉट का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई क्या होगी, आपसे पूछ रखा है। दे रखा है एक आयत की लंबाई, एक आयताकार प्लॉट ही तो होगा, इतनी पता है मुझे, इसी प्रकार से आयताकार प्लॉट होगा। उसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से, मतलब चौड़ाई मान सकते हैं इसे, चौड़ाई से कितनी है 8 मीटर अधिक है। तो प्लस क्या हो जाएगा 8, ये 8 मीटर क्या है इससे अधिक दे रखी है, यही तो पूछ रखा है। यदि उस प्लॉट का क्षेत्रफल जो दे रखा है वो कितना है 48 मीटर दे रखा, वर्ग मीटर दे रखा है, वर्ग मीटर दे रखा है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, इतनी पता है। लंबाई चौड़ाई किसी आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो किसमें होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर ही तो क्षेत्रफल होता है। तो इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई ही तो होगी। मल्टीप्लाई कितनी आती होगी, 48 आती होगी। अरे लंबाई और चौड़ाई की मल्टीप्लाई ही तो 48 आती होगी। तो यहाँ कर लो मल्टीप्लाई, यहाँ कर लो मल्टीप्लाई, यहाँ कर लो मल्टीप्लाई, यहाँ कर लो मल्टीप्लाई। 48 का 13 पंजे 65, ये भी नहीं होगा। 18 एक दशा बन 180 होगा, ये भी नहीं होगा। 18 छंग, ये भी नहीं होगा। तो 12 चौक 48, बिल्कुल सही, यही हो जाएगा हमारा, यही हमारी लंबाई चौड़ाई आ जाएगी निकल के। क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा था, कुछ नहीं करना था इसमें तो, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर 39 का आंसर कौन सा होगा। यहाँ दे रखा है तुम्हारा 1 मीटर लंबे तार को मोड़कर एक वृत्ताकार रूप दिया जाता है तो इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कौन सा रहने वाला। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले भी आपको बता रखा है। ठीक है, जो का एग्जाम मैंने करवा रखा है एक, ठीक है, पेपर करवा रखा है, तो उसमें बिल्कुल इसी प्रकार से हो जाता है। 2020 में 27 दिसंबर 2020 का पेपर मैंने आपको डाल रखा है, वो नहीं देखा है तो देख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है सारी वीडियो का। ठीक है, वीडियो की बात करता हूँ, ठीक है, सभी का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं।
कह रहा है 1 मीटर लंबे तार को मोड़कर एक वृत्ताकार रूप में 1 मीटर की बात करते हैं तो 1 मीटर बराबर होता कितना है, क्योंकि यह रखे हैं सेंटीमीटर में, है ना। 1 मीटर बराबर कितने होते हैं, तो 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या कह रखा है कि इससे 100 सेंटीमीटर का तार है उसको मोड़ कर इस प्रकार से एक वृत्त बनाया गया है, ठीक है। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगी, त्रिज्या ज्ञात करना पड़ेगी, क्योंकि जब तक मेरे पास त्रिज्या नहीं होगी मैं क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकता। तो बात करते हैं जो तार को मोड़ा है, तो मोड़ कर ये क्या बना, इस प्रकार से ये बन जाती है हमारी परिधि। तो परिधि का क्षेत्रफल हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि परिधि हमारे पास पता है परिधि कितनी है 100 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है, ये सूत्र आपको पता होगी। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। कितना होता है 2π, परिधि दे रखी है 100 सेंटीमीटर और 2 का यहाँ हो जाता है पाई को इसी प्रकार से रहने देते हैं r, क्योंकि हमें बाकी भी क्षेत्रफल में भी पाई देखने को मिलेगी। तो 2 से काटूंगा कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा, ठीक है। तो r बराबर क्या ज्ञात हो जाता है, r बराबर जो हो जाता है, ठीक है, r बराबर जो हो जाता है वो हो जाता है पाई नीचे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 50/पाई निकल के आ जाता है r बराबर, ठीक है। r बराबर कितना आ जाता है 50/पाई निकल के आ जाता है। तो मुझे क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल में सूत्र में रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो हमारा πr² होता है। तो πr² में रख दो फटाफट। पाई का मान कितना, पाई का मान हमें रखना नहीं क्योंकि पाई हमने वैसे ही रख रखी है। तो पाई और r का मान हमारे पास हो जाता है 50/पाई। तो 50/पाई 2 बार लिख लेंगे क्योंकि वर्ग हो जाता है इसका, है ना। 50/पाई और 50 बटे कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। पाई से पाई एक हमारी हो जाती है कट, तो ऊपर से 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा 2500 और नीचे कितना हो जाएगा, पाई को खोल देंगे तो कितना हो जाएगा 22/7। 7 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 7 कहाँ हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। अब इतनी पता है मुझे मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, पॉइंटों में निकलने के, पॉइंटों में ही निकल कर आने वाला है यहाँ पर, ठीक है। किसमें, पॉइंटों में निकल कर आने वाला है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 11 से काट लेते हैं। 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पर 11 आ जाएगा। यहाँ से काटेंगे 2 एकम 2, 2 नी 4, 2 पंजे 10, 0 आ जाएगा, ठीक है। इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ऐसा करते हैं यहाँ पर करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी जगह में कर लेते हैं इसका आंसर। 7 से करो, इसका कितना हो जाएगा, 7 0 की 0 हो जाएगा। 7 पंजे 35 के 5 हो जाएगा, यहाँ से लगेगा 3। 7 दूनी 14, 15 16, 16 के हो जाएंगे 6, सॉरी 7 दूनी 14, 15 16 17, 17 के 7, यहाँ से लगा कितना 1, 7 एकम 7 और 1 8। तो यहाँ पर इतना हो जाएगा और बटे कितना होगा 11 से, 11 से भी इसे काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल 88 में जाएगा नहीं, 11 सत्ते, 11 सत्ते हो जाएगा 77, 11 सत्ते 77 बचेगा कितना तुम्हारा, 10 बचेगा, ठीक है। 10 बचेगा, हो जाएगा कितना 105। 11 निम कितना हो जाएगा 99, बचेगा कितना 6 हो जाएगा 60। 11 पंजे कितना हो जाएगा 55, बचेगा कितना 5, पॉइंट लगाएगा 11 पंजे क्या बचेगा 55, है ना। तो इस प्रकार से ये बढ़ता जाएगा, क्या बस 60 हो जाएगा। 11 पंजे 55, 4 बढ़ेगा, पॉइंट बढ़ाएगा 11 पंजे पर, उसी प्रकार से बढ़ता रहेगा। तो 795 आपका आने वाला है। 795 कहाँ दे रखा है, 795 हो जाता है और 4 क्योंकि 50 हो जाएगा तो 4 बार जाएगा, है ना। तो बिल्कुल सही ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 795.45 सेंटीमीटर आपकी हो जाता है। इसका वर्ग सेंटीमीटर कह सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर ये भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो हमारा कौन सा हो जाता है। तो यहाँ पर जो पूछ रखा है आपको कौशिक 60 का मान पूछ रखा है। तो कौशिक 60 का जो मान आंसर रहने वाला है इसको बताएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल कौशिक 60 का मान कितना होता है, सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए। तो कितना होता है इसका मान, 2322 होता है ना। 2322 होता है ना, इसी प्रकार से होता है ये 2322 23 और यहाँ पर √2 और यहाँ पर भी क्या होता है √2, 2322 होता है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2322 होता है किसका, सेक का। तो उल्टा करेगा तो क्या हो जाएगा कौशिक का। तो यहाँ पर √2 होगा, सॉरी यहाँ पर ये वाला सॉरी सिर्फ 2 होगा, ठीक है, सिर्फ 2 होगा यहाँ पर। फिर इधर बीच में तो √2 ही आएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 2√3 आ जाएगा। तो 60 का पूछ रखा है, 60 कहाँ होता है, 60 अंश का यही होता है, ये 45 का होता है और ये किसका होता है 30 का। तो 60 का पूछ रखा है कौशिक का, तो कौशिक का क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक है।
2/√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए ये सारणी पूरी रट लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो 41 का आंसर कौन सा रहने वाला है। यहाँ दे रखा है तुम्हारा कि 10 की घात दे रखी है 2 और फिर इसकी घात दे रखी है 0, इसका मान बताना है। ठीक है, इसका मान बताना है। तो जो घात होती हैं ऊपर उनकी क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो 10 में 2 गुणे 0 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आने वाला है आप कहोगे 10 का घात 0 ही आ जाएगा। तो इसका मान क्या होता है, इसका मान करनी की बात करूँ तो करनी में इसका मान बन होता है। तो बन यहाँ पर कहीं नहीं दे रखा है तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि करड़ी में जो 0 का मान होता है तो वो क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर 1 होना चाहिए तब वह आपका आंसर हो जाता, मगर आंसर यहाँ पर 1 नहीं दे रखा है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। देखो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए नेक्स्ट की बात करते हैं। यदि log 10 ये दे रखा है तुम्हारा log 10 x बराबर दे रखा है 2, तो x का मान ज्ञात करना है। x का मान क्या रहने वाला है, तो बिल्कुल आराम से कर सकते हो। आपको बता रखा है जो नीचे वाली संख्या जो होती है उस पर जो ऊपर वाली संख्या होती है, जो बराबर वाली संख्या होती है वो क्या होती है, उस पर घात होती है। तो x बराबर जो आ जाएगा 10 की घात 2 आ जाएगी, तो x बराबर निकल के क्या आ जाएगा, 10 कितना आ जाएगा 100 निकल के आ जाता है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। यहाँ दे रखा है तुम्हारा 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस दे रखा है cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होगा, आपको लगाना है। फटाफट इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बात करते हैं कि tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान होता है 1, तो 2 तो 45 का मान 1 का स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2 है ना। √3 बटा कितना होता है, √1/2 √3/2 होता है। इसका भी क्या करना है स्क्वायर करना है। माइनस साइन 60 का भी मान यही होता है क्योंकि उल्टा होता है ना। तो ये भी हो जाएगा स्क्वायर बराबर पूछ रखा है क्या होगा। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 की स्क्वायर बनी होगी प्लस कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर तो सिर्फ 3 आ जाएगा, यहाँ पर खोलेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी खोलेंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा क्योंकि रूट से रूट हट जाएगा स्क्वायर से। ठीक है, और नीचे 4 आ जाएगा, बराबर ज्ञात करना है। इसको करेंगे तो यहाँ पर 2 यहाँ पर सिर्फ 2 ही आ जाएगा है ना, 2 आ जाएगा प्लस कितना हो जाएगा तुम्हारा 3/4 माइनस 3/4 है ना, यही तो हो जाएगा। और यहाँ पर मान लेते हैं 1 बराबर क्या हो जाएगा ज्ञात करना है, तो इसको हम एलसीएम मान लेते हैं। एलसीएम नीचे कितना हो जाएगा, नीचे एलसीएम की बात करते हैं, नीचे एलसीएम हो जाएगा 4, एलसीएम मान लेते हैं। ऊपर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर 4 जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर तो 3 ही बचेगा, और माइनस ऊपर कितना बचेगा 3 ही बचेगा। तो अब मेरे पास कितना हो जाएगा 3 से 3 जाएगा कट, तो ऊपर आ जाएगा 8/4। जब इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा, मेरा 2 आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए इसका 2 आंसर बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो हमारा कौन सा हो जाएगा 44 का। यहाँ दे रखा है एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर दे रखा है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कौन सा रहने वाला है। देखो बात करते हैं, अगर यहाँ पर कोई ट्रिपलेट यूज होती है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय यूज होता है तो हमारा फार्मूला छोटा वाला लग जाता है। अगर ट्रिपलेट अब यूज नहीं होती है तो हमारा फार्मूला बहुत ही लेंदी वाला होने वाला है, वही है ना बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला ट्रिपलेट की बात करते हैं, ट्रिपलेट यहाँ पर लगेगी नहीं लगेगी, तो एक तो होता है 5 12 13 होती है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर लग नहीं रही है, तो भाई ये तो लगेगी नहीं फिर तो है ना, ट्रिपलेट तो यहाँ पर लग नहीं रही है, तो हमारा वही फार्मूला लगाएंगे फिर तो हम तो है ना, रूट वाला क्षेत्रफल वाला। कौन सा, S ब्रेकेट S माइनस ए S माइनस बी और S माइनस सी वाला फार्मूला आएंगे। ट्रिपलेट यूज नहीं हो रही है। और S कैसे निकालते हैं, S निकालते हैं सभी का योग, S बराबर निकालते हैं सभी का योग 13 14 15/2। S निकल आएगी इस प्रकार से। ऐड कर लो सबको है ना, सबको क्या करना है ऐड करना है, तो ऐड कर लो। यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 9 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 का 1 कहाँ से लगा 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 42 2 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा 2 दूनी 4 2 21 आ जाएगा। ठीक है, S बराबर कितना आ जाएगा, S बराबर आ जाएगा तुम्हारा, S बराबर आ जाता है 21। अब रख दो S बराबर 21 के है ना, तो रूट क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 21 ब्रैकेट कितना हो जाएगा 21 माइनस 1 कितना दे रखा है
ए दे रखा है, ये बी, ये सी मान लिया मैंने, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये ए बराबर हो जाएगा तुम्हारा 13, ठीक है। अब इसे कर लेते हैं, यहाँ 21 होगा, यहाँ 21 होगा और माइनस कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा 14 बी की जगह, ठीक है। और सी की जगह 21 माइनस कितना हो जाएगा 15। इनको खोल लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं, फटाफट कितना आएगा देख लो, ठीक है। तो यहाँ तो आ जाएगा तुम्हारा 21 और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, इसको खोलूँगा तो मल्टीप्लाई में ही रख लेता हूँ, ठीक है, सीधे मल्टीप्लाई में रख लेता हूँ मैं। तो कितना आ जाएगा, इसको देखो, 21 में से 13 जाएगा तो 10 में से 11 में से 3 गया, बचा कितना 8, और तेरा 2 में यहाँ बच गया तेरा कितना बच जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा ना, तो 0 बचेगा, सिर्फ 8 ही बचेगा यहाँ। तो फिर यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ 8 ही बचेगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 21 में से 14 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 7 बचेगा फिर, और 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब इनकी क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आने वाला है, इसको देख लो फटाफट, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखते हैं, देखो भी निकालो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। करो भी मल्टीप्लाई, ठीक है, मैं कैलकुलेटर से करता हूँ अभी। 7 छंग 42, ठीक है ठीक है, इसको इससे करेंगे, ठीक है, हाँ आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा 756 निकल के आ जाता है जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 7056 निकल के आ जाता है, मल्टीप्लाई करोगे। अब इसका क्या कर लेते हैं, अब इसका रूट हटाते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। वर्गमूल करो इसका, हाँ वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो वर्गमूल दो ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है। ये किसके पास पड़ता है, एक तो 4 में आ जाता है, 4 चौक 16, और एक आता है 6 में, 6 छंग 36, तो ये किसके पास है, ये बात करता हूँ 8 8 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 9 की 8, 9 की बात को 9 में कितना होता है 81, किसके करीब में है देखो, 70 के, 70 किसके करीब में है, तो आप कहोगे 64 करीब में, छोटा वाला ले लो, क्या ले लो भाई फिर, तो ले लो आप, हाँ ना, छोटा वाला ले लो फिर, तो 84 जो 8 वाला है ना, तो 8 हो जाए कितना हो जाएगा फिर 84, वो छोटा वाला लेते हैं फिर। तो 84 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी भाई। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आते हुए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा 45 का। यहाँ दे रखा है 5 लगातार सम संख्याएं दे रखी हैं ए बी सी डी ई, उनका औसत दे रखा है 54, तो बी तथा ई का गुणनफल क्या होगा आपसे पूछ रखा है। यहाँ पर आंसर कौन सा रहने वाला है, 5 लगातार सम संख्याएं दे रखी हैं ए बी सी डी ई का औसत दे रखा है 54, तो बी तथा ई का गुणनफल बताना है कौन सा रहने वाला है। तो पता है औसत कौन सा होता है, औसत होती है बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या दे रखी है तुम्हारी कितनी, 54 दे रखी है, सॉरी कितनी दे रखी है 54। तो इसके बाद सम संख्या कौन सी हो जाएगी 55 56, फिर कौन सी होगी 57 58। ये तो इस प्रकार से ये हो जाती है। अब इसी प्रकार से दो पीछे होंगी क्योंकि बीच वाली संख्या होती है। तो इससे पहले कौन सी होगी 52 होगी, इससे पहले कौन सी होगी 50 होगी ना, इससे पहले कौन सी होगी आपकी हो जाती है 50 हो जाएगी। अब दे रखा है कि बी और ई का गुणनखंड, बी दे रखी है ये, और ई कौन सी हो जाएगी, ई हो जाती है लास्ट वाली, है ना, क्योंकि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये क्या दे रखी है ई, तो लास्ट वाली कौन सी है ई। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 8 दूनी कितना होगा 16। तो भी 6 से 2 में रखा है एक अंक, तो कर ही लें, अब तो करना ही पड़ेगी मल्टीप्लाई, है ना, कर लेते हैं। 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 16 के 6 हासिल लगा 1, 8 पंजे कितना होता है 40, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, कितना हो गया 50, 50 से 51 का 1 हासिल लगे 5, 5 25 और 5 30, तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है तुम्हारा 3016, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर वीडियो तो फ्रेंड्स यहाँ पर जिस लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा आया है, ऑप्शन नंबर बी आया, बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना है, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और जिन लोगों को इसकी पीडीएफ खरीदना है, ठीक है, एक प्रकार से कह सकता हूँ कि जिस किसी को अगर प्रैक्टिस सेट की जो बुक खरीदना है तो यहाँ पर खरीद सकते हैं, ओनली 25 में आपको दी जा रही है, ठीक है। बुक स्टोर से लेकर मत आना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत रुपये पे करना पड़ जाएगा। यहाँ पर ओनली आपके लिए 25 रुपये में दोनों की दोनों बुक 25 रुपये में दी जा रही हैं, आराम से यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाके दोनों की दोनों बुकों को आप परचेज़ कर सकते हो, आराम से ले सकते हो और पढ़ सकते हो। 50 की 50 प्रैक्टिस सेटों की बुक डाल रखी है वहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल राम सिंह यादव वाली दोनों की दोनों बुक पढ़ रखी है, देख सकते हो, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखो यहाँ पर दे रखा है सामान्य बुद्धिमत्ता के रीजनिंग से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इनको भी देख लेते हैं। याद रखा है जो संबंध रोटी का गेहूं से है वही संबंध ईंट का बताना है किससे हो जाएगा। एक बात बताइएगा,
रोटी जो है किससे बनती है, गेहूं से बनती है, तो बताना है ईंट जो है वो किससे बनेगी, तो ईंट बनेगी भाई मिट्टी से बनेगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोगों का ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आते हुए ये कह रहा है एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुख करके खड़ा है। पश्चिम की तरफ क्या कह रहा है, मुख करके खड़ा है। पश्चिम कहाँ बताया था, ये मैंने दिशा हर बार में बताता हूँ, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ पश्चिम की ओर मुकर खड़ा है, तो इस समय इस तरफ की मुख मुकर खड़ा हुआ है। अब वो कहता है कि दाहिने मुड़ता है, दाहिने क्या हो जाता है, राइट, है ना, दाहिने मुड़ जाता है राइट, तो राइट में कितना मुड़ता है, राइट में मुड़ता है 45 अंश, तो 45 अंश लिख लिया। पुनः वो दाहिने मुड़ता है, तो दाहिने पूरा मुड़ रहा है, तो कितना हो जाएगा, तो ऐसा करो राइट फिर लगा लेते हैं, है ना, राइट राइट में से ऐड कर लेते हैं, तो फिर राइट ऐड कर लेते हैं, तो कितना मुड़ता है, 180 अंश मुड़ता है। अब वो कह रहा है तत्पश्चात बाएं घूमता है, बाएं घूमता है मतलब लेफ्ट घूमेगा, लेफ्ट कितना घूमता है, 270 घूमता है लेफ्ट। तो अब बताते हैं कौन सा ज़्यादा है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 80 और 20 हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, है ना, 180 45 जोड़ूंगा तो 225 हो जाएगा। अब 270 ज़्यादा है या फिर 225 ज़्यादा है, आप कहोगे 270 ज़्यादा है। अब ये कितना ज़्यादा है ये बताना है, ठीक है, कितना ज़्यादा है, 25 30 हो जाएगा, 30 में 40 कितना हो जाएगा, 45 ज़्यादा है। लेफ्ट जो है वो कितना है, 45 ज़्यादा है, तो मैं 70 में से 225 घटा दिया तो मेरे पास 45 बचा, कौन सा, लेफ्ट का। लेफ्ट क्योंकि क्या था, ज़्यादा था, तो लेफ्ट को ज़्यादा है, तो लेफ्ट की ओर जितना ज़्यादा है उतना ही हम घुमा देते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट की ओर, लेफ्ट कहाँ होगा, बाएं की ओर, तो बाएं यहाँ होगा, कितना चलाना है, 45 चलाना है, तो ये तो हो जाता है 90, तो 45 कहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा। तो इस प्रकार से दिशा कौन सी होगी, ये वाली दिशा हो जाती है, ये पश्चिम और दक्षिण, तो कौन सी हो जाएगी, पश्चिम दक्षिण होगी, मगर पश्चिम दक्षिण बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, आराम से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा। यहाँ दे रखा है तुम्हारा जयपुर बस अड्डे से प्रत्येक 40 मिनट पर नई दिल्ली के लिए इस एक बस जो होती है वो रवाना होती है। पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले एक बस चली गई है, तो पहली बस बताना है 9:45 पर गई है। कब गई है, 9:45 PM पर रवाना हुई है। बताइए कि यात्री को यह जानकारी पूछताछ क्लर्क ने कितने बजे दी थी, आपको बताना है। थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा मैं देखता हूँ, मैं भी थोड़ा सा समय लेता हूँ, मैं भी, तुम्हें थोड़ा सा माइंड लगाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से देना है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा बताइएगा। दे रखा है तुम्हारा जयपुर बस अड्डे से प्रत्येक 40 मिनट पर एक छूट रही है, हर 40 मिनट पर, प्रत्येक 40 मिनट पर वो छूट जाती है एक बस वहाँ से, ठीक है। कह रखा है एक यात्री 10 मिनट पहले बस चली गई थी, 10 मिनट पहले जो थी, यात्री आने से पहले 10 मिनट पहले जो थी बस गई थी चले। अगली बस कब आएगी वो बता रहा है, अगली बस जो आएगी भाई वो आएगी 9:45 पर। कौन आएगी, 9:45 पर आएगी अगली बस। अब वो कह रहा है कि रवाना हुई है, तो बताइए कि यात्री को यह जानकारी पूछताछ क्लर्क ने कितने बजे दी थी। 9:45 पे तो आएगी, 40 मिनट तो लगते हैं, अरे 9:45 पर तो आएगी, 40 मिनट लगते हैं, तो इसका मतलब इससे पहले जो बस रवाना हुई होगी वो आपकी हुई होगी कितने, 9:05 पर रवाना हुई होगी, और 10 मिनट पहले रवाना हुई थी, तो प्लस 10 में और ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 9:15। इसका मतलब जो 9:15 पर क्या होगी, क्लर्क ने ये जानकारी दी होगी, तो कितना हो जाएगा भाई, 9:15, सॉरी 9:15 होगा, है ना, 9:15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 को देखो, 49 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। 49 को देखो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ दे रखा है तुम्हारा एक संयुक्त परिवार में पिता माँ दो विवाहित पुत्र एवं एक विवाहित पुत्री है। पुत्रों में से 2 पुत्रों के 2 पुत्रियां हैं और 1 के पुत्र हैं। इस परिवार में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ दे रखा है एक संयुक्त परिवार में पिता माँ, एक पिता है तो एक पिता मैंने लगा दिया, फिर एक माँ है, माँ फीमेल है तो मैंने कर दिया, ठीक है, माँ हो गई। 3 विवाहित पुत्र, तो 3 तो हो गए पुत्र और 3 ही हो गए इनकी पत्नियां, तो 3 तो हो गई महिलाएं ये।
फिर एक विवाहित पुत्री, तो एक उसकी विवाहित पुत्री। पुत्रों के में से दो दो पुत्रों के दो दो पुत्रियां और हैं। अब दो दो पुत्रियां और हैं, इसका मतलब पुत्रों में से दो पुत्रों की दो दो पुत्रियां हैं। अब दो दो पुत्रियां हैं, दो पुत्रों की चार पुत्रियां वो हो गई लड़कियां। कह रहा है एक और एक में एक के पुत्र हैं। इस परिवार में कुल महिलाओं की संख्या कितनी हो गई? चार। चार, पाँच, पाँच तीन आठ और एक 9 हो गई। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हो, क्योंकि कुल महिलाओं की संख्या पूछ रखी थी, क्योंकि हमें क्वेश्चन पहले ही पढ़ना था। ठीक है, क्वेश्चन पहले मैं आपको पढ़ के बता रखा था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर कौन सा रहने वाला है? कह रहे हैं यहाँ पर श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को क्या करना है? पूरा करना है। 3 दे रखा है, 17 दे रखा है, 45 दे रखा है, 87 दे रखा है। अगले बताना है अगले कौन सा रहने वाला है। यहाँ बताएगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सभी लोग। बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, बहुत तेज़ी संख्या चल रही है, देखते हैं मल्टीप्लाई करके पहले तो। 7 दूनी 7 3 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 15 हो जाता है, 15 + 2 17 हो जाएगा। ठीक है, और 27 34 17 51। अरे मल्टीप्लाई भी नहीं हो रही है, तो ऐसा करो, एडिशन हो रहा है, एडिशन भी नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँ? इसको भी फिर तो डिफरेंस ही देखेंगे। डिफरेंस देखो, फिर डिफरेंस कितने का है पहले की बात करते हैं। डिफरेंस में कितने का हो जाता है? ये तुम्हारा हो जाता है 14 के डिफरेंस। फिर बात करते हैं आगे कितने का डिफरेंस है, तो आगे की बात करते हैं। तुम्हारा 15 में से 7 जाएगा, है ना, 15 में से 7 जाएगा, 3 ये बचेगा, 5 8 बचेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 में 28 बचेगा। आगे देखते हैं, ये 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 8 में 4 जाएगा, 4, 14 28, 14 42, 14 दूनी 28, 14 3 42, तो 14 चौका 56 होना चाहिए फिर तो, है ना, 56 होना चाहिए। 56 एडिशन करो, इसमें कितना होगा? 6 दूनी 12 के 3, 13 के 3 हो जाएगा, सब 3 में दे रखा है अभी, और यहाँ से लगा 1। ठीक है, 8 5 13 और 1 कितना हो जाएगा? 14, तो कितना हो जाएगा? 143। 143 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिन किसी का ऑप्शन नंबर भाई डी आया है, सभी लोगों का आंसर यहाँ पर राइट हो चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस प्रकार से वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं आपको 1 से 2 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल हमेशा देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और शेयर भी कर देना है। ठीक है, सभी लोगों में, सभी भाई बहनों में क्या कर देना है भाई? शेयर कर देना है। ठीक है, एक बार। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा फटाफट। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण सूचना जाते वक्त, ठीक है, बता रहा हूँ आपके लिए। अगर जो हमारा राम सिंह यादव होता है, ठीक है, राम सिंह यादव की जो बुक है, अगर उसका प्रैक्टिस सेट खरीदना है, 50 प्रैक्टिस सेट वाला जो बुक आती है उसको खरीदना है, तो ओनली 25 रुपये में आपको दी जा रही है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको इसकी बुक खरीदना है, इसकी बुक खरीदना है राम सिंह यादव की, तो भी वो भी आपके लिए ओनली 25 रुपये में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं दोनों बुकों के, आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बुक स्टोर पे मत खरीदना, क्योंकि वहाँ पर 250 रुपये कम से कम पे करना पड़ेंगे अपनी 2 बुकों के, और यहाँ पर ओनली 50 रुपये में आपको दोनों की दोनों बुक दी जा रही हैं, आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करके पढ़िएगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट नहीं लेना है तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ फ्री में। ठीक है, फ्री में पढ़ सकते हैं। अगर प्रैक्टिस सेट खुद लगाना है तो आप आराम से यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, ओनली कम रुपये में। ठीक है, जो आपका साइट का खर्चा दे रखा है, मैंने बस वही ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा $25 किस में गया है? साइट के खर्चे में गया है बस। ठीक है, बस वही ले रहा हूँ मैं, बाकी एक भी पैसा आपसे नहीं ले रहा है। जो लोगों ने डाल रखे हैं कि 250, 300, 150, 125, ठीक है, उतना मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ। जो मेरा साइट का खर्चा है वही ले रहा हूँ, जो मेरा आ जाए वापस बस वही हुआ। ठीक है, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करके ही जाना है। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट डे आपके लिए फिर मिलेगा 1 से 2 प्रैक्टिस सेट। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।